हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल प्राइम एजुकेशन जोन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 आपका, जो कि है लेंसेस। बहुत ही प्रख्यात है, बहुत ही जो है प्रसिद्ध है ये चैप्टर, जो है बहुत ही फेमस है। क्या क्या टॉपिक्स जो है हम लोग कवर करेंगे इसके आज के जो है इस वीडियो में। देखो, पूरा कंप्लीट तो नहीं होगा, तो अलग अलग पार्ट बना दूंगा इसके लिए। तो मेन टॉपिक क्या क्या है? अपना लेंस है, साइन कन्वेंशन है, यहाँ पर डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन है, यूज ऑफ लेंसेस है, रे डायग्राम फॉर रिफ्रेक्टेड लाइट है, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई एंड लेंस है। तो देखो, जो वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई एंड लेंस है, जो आपका डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन है, ठीक है, ये जो चीज़ है ये आपका मे भी जो है पूरा थियोरेटिकली होगा यहाँ पे। थोड़ा सा जो बोरिंग होगा वो कॉन्सेप्ट होगा आपका कौन सा, रे डायग्राम फॉर रिफ्रेक्टेड लाइट। इसको थोड़ा सा समझने में आपको शायद तक टाइम जा सकता है। तो कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सब अच्छे से समझा दूंगा। तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और पूरा एंड तक देखो तो समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, स्फेरिकल का जो है वो मिरर दिया हुआ है, और स्फेरिकल मिरर के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं बेसिकली आपके लेंसेस के थ्रू जो है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेंसेस आपको देखो पहले दिखा देता हूँ क्या क्या है। बाय कॉन्वेक्स है यानी डबल साइड, बाय कॉन्वेक्स इसको बोलते हैं, डबल साइड बोलते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स यानी क्या होगा आपका, ये प्लेनो कॉन्वेक्स इस तरीके से होगा, एक साइड से फ्लैट होगा, दूसरे साइड से कैसा होगा, डोम होगा। पॉजिटिव मेनिस्कस कैसा होगा, मेनिस्कस हमेशा देखो कैसा होता है पता है क्या, ये फ्लैट सरफेस बोलते हैं इसको। मान लो ऐसा ये कंटेनर ले लिया, ये फ्लैट सरफेस हो गया, ये इसको अपर मिनिस्कस बोलेंगे और इसको कैसा बोलेंगे, लोअर मिनिस्कस हो बोलेंगे, ठीक है। पॉजिटिव मिनिस्कस यानी अपर के साइड जाएगा, अपर साइड हो गया, ये हो गया आपका पॉजिटिव। ये कैसा है, बाय कॉनकेव है, बाय कॉनकेव यानी अंदर की साइड होता है, डोम शेप होता है कॉन्वेक्स में, और कॉनकेव में कैसा होता है, अपोजिट होता है। ये हो गया आपका कॉनकेव हो गया, ठीक है। प्लेनो कॉनकेव कैसा होगा, प्लेनो का एक साइड से फ्लैट होगा, दूसरे के साइड से अंदर हो गया। निगेटिव मिनिस्कस कैसे होता है, जैसे निगेटिव मिनिस्कस, लोअर मिनिस्कस कैसे बताया आपको, अंदर होता है, और ये निगेटिव मिनिस्कस हो गया आपको, ठीक है। ये हो गया आपका बाय कॉन्वेक्स हो गया। आपका क्या क्या हुआ यहाँ पे, प्लेनो कॉन्वेक्स हुआ, पॉजिटिव मिनिस्कस हुआ, प्लेनो कॉनकेव हुआ, बाय कॉनकेव हुआ और नेगेटिव मिनिस्कस हुआ। इतना टर्म क्लियर है, क्योंकि जो है यही टर्म पे जो है आपको आगे बहुत कुछ आने वाला है। ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ। अभी लेंसेज का क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। देखो, यू मस्ट हैव सीन लेंसेज यूज्ड इन डे टू डे लाइफ. Okay, so some examples are lenses used by old person for reading, lens embedded in front door of the house, the lens which the watchmaker attract to his eyes. लेंस के थ्रू जो है वो मैग्नीफाई करके जो है वो देख सकते हैं, लेंस के थ्रू जो है प्रॉपर उनको विजन आता है। लेंस देखो, लेंस जो है आपका वॉच मेकर अटैच करता है उसके आइज़ के लिए, वो यूज़ करने के लिए चेक करता है वो, ठीक है। लेंस आर यूज्ड इन स्पेक्टाकल्स। स्पेक्टाकल्स में आप जो चश्मा पहनते हो, नंबर वाले जो आपको ग्लासेस होते हैं, तो उसमें भी जो है लेंस यूज़ होता है आपका, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में भी जूमिंग के लिए यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे विजन के रिलेटेड जो भी चीज़ें उसमें लेंस आपका यूज़ होता है, लेंस और मिरर आपका यूज़ होता है, बराबर। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड बाय टू सरफेस। बाउंडेड बाय हाउ मेनी सरफेस, बाउंडेड बाय टू सरफेस। द लेंस विच हैज टू स्फेरिकल सरफेस विच आर पफ्ड अप आउटवर्ड इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स लेंस। यानी पफ जो आउटवर्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे, जो कि बाहरी तरफ होता है, डोम शेप होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, यानी कि कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स बोलेंगे। This lens is thicker near the center as compared to the edges. वो सेंटर में कैसा रहता है, ज़्यादा थिकर होता है। The lens with both surfaces spherical on inside is called the concave. अगर देखो जो लेंस है, बोथ सरफेसेस, दोनों सरफेस उसका स्फेरिकल होता है अंदर की बाजू, उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव और डबल कॉनकेव लेंस। दिस लेंस इज थिनर एट द सेंटर एज कम्पेयर टू इट्स एजेस। यानी ये सेंटर पे कम जो है थिक होता है, यानी कि थिनर ज़्यादा होता है, जो सॉरी मैं क्या कंफ्यूज हो रहा हूँ। दिस लेंस इज थिनर, जो सेंटर में होता है वो कैसा होता है, वो थिनर होता है, और एजेस पे कैसा होता है, वो एजेस पे थिकर होता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, बराबर समझ में आया इतना। ये टाइप्स ऑफ लेंस देखा। अभी हम लोग देखेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज। ये डायग्राम है, आपको क्रॉस सेक्शनल डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हो, पॉइंट ए, पॉइंट बी है, सेंटर ओ है,
यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है। क्या है सब बताऊंगा आपको, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो ग्रे शेडेड एरिया दिख रहा है, शेडेड एरिया, इसी से आपको समझ में आएगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता क्या है। सो देखो क्रॉस सेक्शन एरिया है, पहला वाला डायग्राम जो है फिगर नंबर A, ये किसका है आपका, कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स लेंस आपका किस तरीके से बनता है, यहाँ पे जो है आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को देख सकते हो, जहाँ पे दोनों आपका स्फीयर जो है एम्बेड होता है, यानी कि मिक्स हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, आपका गैप होता है किसमें, कॉनकेव में। कॉनकेव इसके लिए आपका थिनर होता है, कॉनकेव आपका सेंटर से थिनर होता है, और एज में कैसा होता है, एज में जो है वो थिकर होता है। कॉन्वेक्स में कैसा होता है, सेंटर में देखो आप कितना थिकर है ना, ये सेंटर में थिकर है, यहाँ पे आप एरिया देख सकते हो, और एज कैसा है, पतला एकदम। तो समझ में आया आपको, ये डायग्राम हमेशा के लिए आपको याद रखना है डिफरेंस के लिए। अगर आपको डिफरेंस पता है कॉनकेव का कैसा है और कॉन्वेक्स का कैसा है, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर दोगे एग्जाम में, और टाइप्स ऑफ लेंसेज का जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर दोगे, तो आपका आंसर का जो है यहाँ पे वेटेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपके पास जो है एडिक्वेट नॉलेज है यहाँ पे, और आप जो भी थियोरेटिकल पार्ट जो उसको लिखोगे तो वो मोस्टली जो उसको स्किप करके आपको फुल मार्क्स देने का चांस है। अभी यहाँ पे क्या आता है अपने पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक टर्म दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक टर्म है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है, प्रिंसिपल फोकस है। एक एक करके समझाता हूँ आपको। अभी यहाँ पे ध्यान दो, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज parts from surfaces of the lens are called center of curvature of the lenses। यानी कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ स्फीयर जो होता है बेसिकली उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अ लेंस विथ बोथ सरफेसेस स्फेरिकल हैज़ टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर दोनों सरफेस जो है उसका स्फेरिकल है तो उसको क्या कितना रहेगा, दो कर्वेचर रहेगा, C1 और C2। ठीक है, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर R क्या होता है, अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर R जो है यहाँ पे R1 R2 दिया हुआ है ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट्स फ्रॉम सरफेस ऑफ द लेंसेस आर कॉल्ड द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, ध्यान रखना बच्चा लोग, क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, पासिंग थ्रू बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। अगला क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, अगेन द पॉइंट इनसाइड अ लेंस। ठीक है, इनसाइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, थ्रू विच द लाइट रेज पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। इन फिगर दिस 7.4 ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। ओके, सो रेस P1 Q1 P2 Q2, देखो P1 Q1 ये वाला जो है ना ब्लू से पिंक हो रहा है, कॉमा P2 Q2 पासिंग थ्रू O आर गोइंग अलॉन्ग, सो सॉरी, देखो गोइंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, दस O इज द ऑप्टिकल सेंटर। O को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। समझ में आया, क्लियर हुआ। O यहाँ पे डायग्राम में क्या है आपका, ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल सेंटर है। अभी क्या आता है, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है यहाँ पे, व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, आर इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस, दे कन्वर्ट्स टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, they converge to a point on principal axis. This point is called the प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये फोकस दे दिया, लाइन कैसा है, लाइन जो रे है वो पैरेलल है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे आके क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। मर्ज हो रहा है कहाँ पे, एक फोकस पॉइंट पे मर्ज हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है। पहले क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है, उसके बाद क्या होता है, डाइवर्जन होता है। डाइवर्जन कब होता है, फोकस पॉइंट पे पास होने के बाद। समझ में आया, समझ में आया। ये कौन सा केस है, ये कॉन्वेक्स का केस है। कौन सा केस है, कॉन्वेक्स का केस है। कॉनकेव के केस में क्या होगा, कॉनकेव के केस में देखो कॉन्वेक्स आएगा ना तो ऐसा बना लो आप, ठीक है, ये इस टाइप का, और कॉनकेव होगा तो ऐसा बना लो, ये ठीक है, ये समझ गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हमारा एक्सिस बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या बना दिया, फोकल पॉइंट बना दिया। क्या बना दिया, फोकल पॉइंट बना दिया, ठीक है। अभी रे पास के सब ब्लू वाला बोले तो रे पास हो रहा है, ब्लू कलर का यानी इंसिडेंट रे हो रहा है, ठीक है, इंसिडेंट रे। यहाँ पे लेंस के पास जो है, पास होने के बाद क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रहा है, एक ही पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। समझ में आया, समझ में आया। अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली देखो ये आया रे इस तरफ से, ये रे आया इस तरफ से, इसके बाद ये देखो बैक ट्रेस हो रहा है, बैक ट्रेस हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दो, ये किस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे मान लो ये एक पॉइंट है, ये इस तरीके से आप देख रहे हो फोकल पॉइंट है, ये ऐसा गया,
ये के पॉइंट है, ये भी इस तरीके से गया, यहाँ पे मीट हो रहा है बराबर, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, सेंटर पे आके क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। सो इस केस में क्या होगा हमारा, ये जो है देखो यहाँ पे लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन अ कॉन्केव लेंस गो अवे फ्रॉम वन, क्या हो रहा है, अवे जा रहा है, फ्रॉम वन अनदर, डाइवर्ज हो रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, गो अवे आफ्टर रिफ्रैक्शन, ध्यान देना, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट लेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये नेचर कैसा होता है इसका, डाइवर्जेंस होता है, यानी डाइवर्जेंट बोल सकते हैं हम लोग, डाइवर्जेंट लेंस। क्या लिखेंगे इसको, डाइवर्जेंट लेंस। इसमें क्या हो रहा है, नज़दीक आ रहा है, सब जुड़ रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट लेंस बोलेंगे। समझ में आया आपको, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, समझ में आया बिल्कुल। सो प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस समझ में आया, कैसे करना है। डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, अगर नहीं समझ में आया रहेगा तो आप मुझे इंस्टा पे भी पूछ सकते हो, ये मेरा आईडी है, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो यहाँ पे मैं बताऊँगा। चैनल का भी आईडी है, ये देखो, ये चैनल का आईडी दिया हुआ है यहाँ पे मैंने आपको, ठीक है। सो यहाँ पे भी मेरे को आके आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते। अभी आपको क्या दिया, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, हम लोग देखते हैं क्या एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। सो देखो, ये वाला एक एग्जांपल दिया है आपको समझने के लिए। देखो, रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन और इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। समझ में आया आपको, ये वाला है पार्ट। सो इसको देखते हैं। ओके, सो रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमने पढ़ा है रूल फॉर ड्राइंग रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्म बाय लेंस विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम वन कैन ऑब्टेन द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंसेस। सो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए 3 रूल आपको दिया हुआ है, क्या करने के लिए, रे डायग्राम जो है वो ड्रॉ करने के लिए ऑफ इमेजेस ऑब्टेन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। ये देखो, ये तीनों भी क्या है, आपका कॉन्वेक्स लेंसेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इंसिडेंट रे है, ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है एट पॉइंट फोकस F2 रिफ्लेक्टेड रे। इस केस में क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे देखो मीडियम चेंज कर रहा है। यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे पैरेलल टू द मीडियम था, या पैरेलल टू द एक्सिस बोलेंगे हम लोग। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ये मीडियम चेंज कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये कैसा जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जो है यहाँ पे एकदम स्ट्रेट जा रहा है, यानी सेकेंड पार्ट में, यानी सेकेंड पार्ट ऑफ द मिरर के यहाँ पे क्या जाएगा, एकदम स्ट्रेट जाएगा, पैरेलल टू एक्सिस जाएगा। समझ में आया। अभी सेंटर से पास करेगा तो कैसा जाएगा, बिल्कुल स्लांट जाएगा, यानी यहाँ पे अगर जा रहा है, ये देख सकते हो आप, निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे पास होके कहाँ पे जाएगा, निगेटिव वाई एक्सिस में जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट रीड करने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा क्या है बेसिकली। उसके बाद आपको एक ये देखो प्रैक्टिकल दिया हुआ रहता है, डायग्राम रहता है बेसिकली। इसमें ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, सभी ने किया है, मेरी भी यादगिरी है, हमने भी किया हुआ है। सो यहाँ पे देखो, कैंडल हम लोग लेते हैं, प्लेस करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस डालते हैं, दोनों से करते हैं हम लोग, कॉन्केव से भी करते हैं यहाँ पे और कॉन्वेक्स से भी करते हैं, अगर याद होगा तो। आपको पता नहीं ये होगा या नहीं, मैंने कॉलेज लेवल पर ये चीज़ किया हुआ है। सो यहाँ पे एक जो वुडन का पैड रहता है पूरा, और ये जो है लंबा आपको स्केल दिया जाता है, वुडन का ही रहता है ये भी। सो इस पर क्या रहता है, आपको मेजरमेंट नोट डाउन करना रहता है सब कुछ, और मतलब कैंडल कहाँ पे रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस को प्रॉपरली प्लेस करना होता है, स्क्रीन को प्रॉपरली प्लेस करना होता है, उसके बाद उसका इफेक्ट देखना होता है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस जब भी आप लगाओगे ना, तो उसका मिरर इफेक्ट आपको देखो इस तरीके से डाइवर्जेंस में दिखाई देगा, ठीक है, सॉरी कन्वर्जेंस में दिखाई देगा। तो कैसा होता है, यहाँ पे देखो, ये रे पास होने के बाद देखो ये उल्टा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा, मतलब जो बनेगा वो। सो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट आपको रहता है, करना होता है ये। सो मे बी अगर आपको नहीं होगा तो थियोरेटिकली करना पड़ेगा, नहीं तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही बढ़िया होता है। चलो ओके, यहाँ पे हम लोग पहुँचे और ये प्रॉब्लम हो रहा है, चलो कुछ नहीं। ओके, सो यहाँ पे देखो, रियल इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, एक्सिस दे दिया है, अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया है, और यहाँ पे पॉइंट O दिया है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट A दिया है, फोकल पॉइंट 2 F1 यहाँ पे F2 2 F2 दिया हुआ है, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C दिया हुआ है। सो यहाँ पे एक हाइट पे है, उसका इमेज कैसे बनेगा, उसका इमेज एक तो पास हो रहा है आपका, किस जगह से पास हो रहा है, यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सिस से पॉइंट O से पास हो रहा है बराबर। दूसरा पैरेलल टू एक्सिस है, यानी पॉइंट C से पास होगा, तो आके B डैश पे यहाँ पे मीट होगा, दोनों भी रे क्या होगा, कन्वर्ज हो जाएगा। डाइवर्जेंट होगा अगर हमारा क्या है, कॉन्केव लेंस है, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान देना, कॉन्वेक्स लेंस है, यानी पॉइंट पे आके मिलना ही मिलना है। समझ में आया आपको। ओके,
यहाँ पे भी एक आप देख सकते हो, यहाँ पे सेम दिया हुआ है। तो देखो क्या दिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रे पास किया गया है आपको, देखो ये पॉइंट है, ये हाइट है यहाँ पे, और उसके बाद आपने यहाँ पे अगर स्ट्रेट नहीं किया ना, यहाँ पे लाइन इस तरीके से आएगा, पैरेलल नहीं हुआ एक्सिस से, तो यहाँ पे ये जो है कभी भी आके मीट नहीं करेंगे आपस में, पॉइंट इनका कभी मिलेगा नहीं। तो आपको यहाँ पे एक पैरेलल होना चाहिए और एक जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से या सेंटर ऑफ एक्सिस से है यहाँ पे पास होना चाहिए। ये दो कंडीशन होगा तभी आके क्या होगा, तभी आके ये लोग कन्वर्जेंस होंगे, यानी इनका जो है यहाँ पे मीट होगा, यानी कि जो दो रेज है वो क्या हो गए यहाँ पे आके जो है जुड़ जाएंगे एक पॉइंट पे आके, उसको फोकल पॉइंट हम लोग बोलेंगे। लेकिन इस केस में देखो, डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म एट द डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, चेक योर कंक्लूजन। सो इसमें देखो, इस केस में क्या होगा, आपका कभी भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जब दो रे जो है आपस में आकर कभी मीट होंगे। सो क्लियर हुआ आपको। अभी यहाँ पे आपको क्या दिया है, बेसिकली एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें आपको क्या दिया है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, पोजीशन ऑफ इमेज दिया है, साइज ऑफ इमेज दिया है और नेचर ऑफ इमेज दिया है, यानी कैसा बनेगा वो। सो एट इन्फिनिटी पॉइंट पर कैसा बनेगा, ये कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए, देखो कॉनकेव के लिए नहीं है, कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए। तो इसके लिए आप डायग्राम भी बना सकते हो, इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंसेज के लिए कैसा बनेगा वो, ठीक है। सो इसके लिए इन्होंने शायद तक डायग्राम नहीं दिया है, लेकिन मे भी देना चाहिए था इनको, कोई नहीं। सो यहाँ पे इन्फिनिटी के लिए देखो कैसा बनेगा, फोकस F2 बनेगा, पॉइंट इमेज बनेगा, यहाँ पे रियल एंड एनिमेटेड होगा। यहाँ पे ये जो बिटवीन F1 एंड F4 है, ये जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा यहाँ पे, यही एक चीज़ ध्यान देने जैसा है। बाकी आप यहाँ पे देखो रीड कर सकते हो, ये ड्रॉ कर लेना है आपको पेपर पर, तो आपको समझ में आ जाएगा किसका कहाँ पे जो है पोजीशन बनेगा। ऑलमोस्ट जो है सारे रियली बनेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो पोजीशन ऑफ इमेज आपको दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। अगर सेम साइड के लेंस पे बनेगा, सेम ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस ऐसा ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे आपका इमेज जो है वो रियल नहीं होगा, वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। सो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंट देखो। सो 2F1 है, यहाँ पे F1 है, ठीक है। ये मीटिंग पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ पे एक हाइट पर है, एक अभी यहाँ पे क्या ले लिया, कॉनकेव लेंस लिया। ये पास हुआ, पास होने के बाद देखो यहाँ पे इसका नेचर देखो, एक सेंटर से पास हो गया, तो ये पास होने के बाद कैसा होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप डैश लाइन देख रहे हो, ये फोकस पॉइंट F1 पे आके जो है यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। सो उसके बाद आप देख पा रहे हो ये अगेन कैसे पास होगा, ये डाइवर्जेंट हो गया, क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। सो ये बिल्कुल ही कभी भी आपस में आके मीट नहीं होंगे इस केस में। यहाँ पे भी आपको एट इन्फिनिटी और पॉइंट के लिए दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, सो इसको आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है बच्चा लोग, ड्रॉ करना कंपलसरी है यहाँ पे, तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जितना आप डायग्राम ड्रॉ करोगे उतना जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। अभी यहाँ पे एक क्लास देख लेते हैं हम लोग, क्या है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, उसके बाद ये पार्ट को हम लोग ओवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट को हम जो है कंप्लीट कर लेंगे। सो साइन कन्वेंशन में क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आपको दिया हुआ है, देखो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, ये हाइट अबव है, ये हाइट बिलो है, यानी कि पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव एक्सिस पे दोनों के केस में, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन नेगेटिव रहेगा, डिस्टेंस ऑन द राइट ऑफ द ओरिजिन पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस ऑन ये भी यहाँ पे भी कैसा होगा, सेम हो जाएगा आपका, बराबर। तो प्रिंसिपल एक्सिस लिया हुआ है, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन आपको समझना है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या लिया है आपका, एक्स ले लिया है, बराबर। लेफ्ट साइड पे कैसा होगा, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के केस में, हाँ इसको समझ लो आप, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है आपका दोनों के केस में। हाइट बिलो कैसा है, निगेटिव है, ठीक है, हाइट बिलो निगेटिव है, हाइट अबव पॉजिटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव आप देख रहे हो, अबव पे कैसा है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये निगेटिव है, बिलो निगेटिव है ना। और लेफ्ट साइड पे जो है आपका निगेटिव है, राइट साइड पे जो है आपका पॉजिटिव है। साइन कन्वेंशन समझ में आया, क्योंकि इसी को लेके जो आपको न्यूमेरिकल में साइन की जो है यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको, कार्टेशियन साइन बोलते हैं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो बच्चा लोग आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, ठीक है, लाइक करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो है हमें भी मोटिवेशन मिले आगे और भी करने के लिए। आपके लिए सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है, साथ ही शेयर करना भी ज़रूरी है, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर दो। तो ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।